पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense। मतलब ये कहता है कि सेंटेंस वह होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का वह समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस जो एक पूर्ण भाव देता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही इज प्लेइंग, इज ही वॉकिंग, दोनों सेंटेंस हैं, लेकिन यहां पर दोनों में डिफरेंट है। क्या? तो आज हम जानेंगे क्या डिफरेंट है, वो हम काइंड ऑफ सेंटेंस के माध्यम से या टाइप ऑफ सेंटेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। कभी कभी हम कुछ चीजें बताते हैं, कुछ पूछते हैं, कहीं आश्चर्य करते हैं तो कहीं शोक करते हैं, कभी आदेश देते हैं, कभी विश करते हैं। तो हम सेंटेंसों के बारे में जानेंगे। ओके, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला आता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव जो है डिक्लेरेशन वर्ब से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कथानक या कथन। ये कथन का मतलब होता है ये कुछ ना कुछ कहता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव का मतलब होता है ये कुछ कहता है, शे करता है या टेल करता है या इन्फॉर्म करता है। ये कुछ ना कुछ कहता है, जहां कुछ ना कुछ कहा जाता है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ये इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर किसी कथानक को कहा जाएगा तो वो दो तरीके से होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जहां पर स्वीकार कर रहा हो कथानक को, नेगेटिव जहां पर अस्वीकार कर रहा हो। यानी कि एक सिंपल से वे में देखेंगे तो नेगेटिव जो होता है उसमें नो, नेवर या नॉट लगा रहता है, वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जो तो पॉजिटिव में कैसे बोलेगा? फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव में कहेगा कि ही प्लेज अ मैच। नेगेटिव में बोलेगा तो ही डज नॉट प्ले अ मैच। मतलब एक में कह रहा है, दोनों में स्टेटमेंट है। एक कह रहा है कि वह मैच खेलता है, दूसरा कहता है कि वह मैच नहीं खेलता है। तो ये हमारा हो गया असर्टिव और डिक्लेरेटिव। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या करता है? ये पूछता है, कुछ ना कुछ हमसे पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू रीड अ बुक? डू यू रीड अ बुक? नेक्स्ट देखते हैं, विच इज योर पेन? देखिए दोनों इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। पहला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सेंटेंस जो है विच से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें भी इंट्रोगेटिव को भी मैंने तीन पार्टों में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है यस और नो टाइप। यस और नो टाइप, यस और नो टाइप यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं,
उनको बोलते हैं यस आर नो टाइप सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं है तो बोलेंगे नो। तो जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में देते हैं वो सेंटेंसेस हमारे यस आर नो टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं। दूसरा आता है WH टाइप। जो सेंटेंस WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम WH टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। जिसका एग्जांपल आपने विच से पढ़ा, जिसको हम पूरे स्टेटमेंट में देते हैं, जिसका आंसर हम एक स्टेटमेंट में देते हैं, वो WH टाइप होते हैं। पूरे सेंटेंस में आपको देना पड़ता है और इसका आंसर हम केवल यस आर नो में ही देते हैं, यस या नो में ही देते हैं। तो WH टाइप में विच, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट आता है हु टाइप। हु टाइप, इसका स्ट्रक्चर भी अलग रहता है। ये कहता है हु इज टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा है, आपको कौन पढ़ा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। एक और आता है इंट्रोगेटिव ही होता है, क्वेश्चन टैग उसको मैं कह सकता हूं। तो उसमें क्या रहता है, एग्जाम्पल देखेंगे उसका जरा। उसमें रहता है कि विच, आई एम सॉरी, इसमें रहेगा एक स्टेटमेंट पूरा होगा, उसके बाद में आई एम अ टाल बॉय, आई एम अ टाल बॉय, कामा आई एम नॉट आई, क्वेश्चन टाइप। तो इस टाइप के भी सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव में ही आते हैं। जैसे आई एम अ टाल बॉय, आई एम नॉट आई, तो ये भी इंट्रोगेटिव का ही रूप है। तो इंट्रोगेटिव में हम सोचते हैं आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी पहचानने में। सबसे आसान तरीका इंट्रोगेटिव में के सबसे लास्ट में मार्क्स, इंट्रोगेटिव का मार्क्स लगा रहेगा और असर्टिव में फुल स्टॉप लगा रहता है। असर्टिव कुछ ना कुछ, असर्टिव में हम लोग कुछ ना कुछ बताते हैं, इंट्रोगेटिव हमसे कुछ ना कुछ पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है इंपरेटिव। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें या तो हम आदेश दे देते हैं, ऑर्डर देते हैं, क्या करते हैं हम ऑर्डर दे देते हैं या कमांड दे देते हैं या रिक्वेस्ट कर लेते हैं या एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल हेल्प द पुअर, एग्जाम्पल देखेंगे हेल्प द पुअर मतलब कह रहा है कि गरीबों की मदद करो, गरीब की मदद करो, हेल्प द पुअर। तो यहां पर एडवाइस का भाव निकल रहा है। जब प्लीज लगा देते हैं, जैसे प्लीज से बोल देते हैं प्लीज हेल्प मी, तो यहां पर भी एक एडवाइस का भाव निकल रहा है। जैसे बोला जाए ओपन द डोर, तो यहां पर ऑर्डर का भाव निकल रहा है। अगर बोल दिया जाए आपसे गेट आउट ऑफ द क्लास, तो यहां पर भी आपको क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो ये आपको ऑर्डर दे रहा है। अगर बोल दिया जाए ये निगेटिव भी रहते हैं। निगेटिव में कैसे होते हैं, निगेटिव से पहले एक कमांड वाला देख लेते हैं। कमांड जो होता है सेना के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें कमांड दिया जाता है। जैसे सेना का हो या पुलिस का हो सकता है, उसमें बोलते हैं मार्च फॉरवर्ड,
अपने सोल्जर्स से कहता है, कमांडिंग ऑफिसर, कि मार्च फॉरवर्ड। तो ये क्या दे रहा है? कमांड दे रहा है। यहां पर कमांड का भाव आ रहा है। तो आप इंपरेटिव से समझ रहे होंगे कि इंपरेटिव में हमको आदेश देना रहता है, सलाह देनी रहती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें इंपरेटिव में सबसे मेन बात याद रखेंगे कि ये मेन वर्ब से स्टार्ट रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जहां पर हमें आश्चर्य होता है ना, एक्सक्लेम होता है। एक्सक्लेम होता है मतलब आश्चर्य की बात होती है, जहां पर एकदम सडन फीलिंग्स आ जाती हैं, याकायाक हमारे साथ कोई चीज घटित हो जाती है, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिसको किसी चीज को हमने देख के जैसे आश्चर्य किया, जैसे बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ओके, तो इसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, या तो सेंटेंस के बाद होता है या कुछ वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे इंटरजेक्शन वर्ड्स, एलास, ब्रेवो, वेल डन, हुर्रे, वी हैव won द मैच। ये देखिए एक वर्ड के बाद लग गया है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस मार्क का जरूर यूज होता है, किसी वर्ड के बाद या लास्ट में भी लगा रहता है, लास्ट में लगेगा, यानी कि आश्चर्य होना चाहिए। वी हैव वोन द मैच, जब हम लोग मैच जीत जाते हैं बहुत तेजी से कहते हैं ओ हम मैच जीत गए। नेक्स्ट आता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। कहते हैं किसी बिल्डिंग को हमने देख लिया और आश्चर्य से हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, या कितनी सुंदर इमारत। तो जहां पर आश्चर्य का भाव हो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसमें इस मार्क्स का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ज्यादातर विद्वानों ने 4 प्रकार ही बताए हैं, सेंटेंस के टाइप जो हैं 4 ही बताए हैं, और कुछ लोगों ने 5 भी बताए हैं। तो 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। ऑप्टेटिव भी देख लेते हैं। ऑप्टेटिव में हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी के लिए दुआ मांगते हैं, या ब्लेस करते हैं, या प्रे करते हैं, या विश करते हैं, या ब्लेसिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, या विश करते हैं। जैसे आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये ज्यादातर सेंटेंसेस में से स्टार्ट रहते हैं, और इनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होता है वो भी इसमें भी लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पर आपके लिए दुआ मांगी गई हो, या प्रार्थना की गई हो आपके लिए, या किसी के भी लिए आपने किसी को गाली दी गई हो, तो वहां पर भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। आई विश, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई विश आई वर अ किंग, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि काश मैं राजा होता। तो ये आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस भी देखा। तो एक चीज यहां पर हम लोगों को मेन चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि हम असर्टिव में कुछ ना कुछ बताते हैं,
असर्टिव में या डिक्लेरेटिव में हम कुछ ना कुछ बताते हैं, इंट्रोगेटिव में कुछ ना कुछ हमें पूछना होता है। जब हम बताएंगे किसी चीज को तो किसी चीज को पूछेंगे भी, और फिर उसको आदेश भी देंगे, और फिर आदेश जब दे देंगे तो हमें आश्चर्य भी होगा। जो आश्चर्य होगा तो उसके लिए दुआ भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। यहां पर भी लास्ट में सबसे फुल स्टॉप रहता है, और इस सेंटेंस में भी सबसे लास्ट में फुल स्टॉप रहता है, और यहां पर ये वाला मार्क्स रहता है, और ऑप्टेटिव में ये वाला मार्क्स रहता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन टैग ही होता है।